हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर करंट अफेयर्स लेके आ जाए। ठीक है, आज थोड़ी सी बरसात ज़्यादा है जिसकी वजह से लाइट का भी प्रॉब्लम है, और लाइट के प्रॉब्लम के साथ साथ ये भी है कि हम लोग आज फिर पहले की तरह जैसे शुरू में पढ़ते थे कि पहले बोर्ड पे लिख के समझ लेते थे, उसी तरह आज समय की कमी के चलते हम लोग इसको थोड़ा सा उसी तरह आज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कल से जिस तरह से पहले वीडियो आता था लिख लिख एक एक बात को समझ के उसी तरह से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके लिए घबराइएगा नहीं, बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि छोटा छोटा मैंने लिख रखा है तो आप लोगों को कहीं देखने में दिक्कत हो, तो पूरे वीडियो देखिएगा और बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी भी बारिश यहाँ पे हो रही है। ये हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि चैनल का नाम, आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो अफेयर्स फॉर नौकरी है, इसको सब्सक्राइब, यहाँ पे रेड बटन होगा नीचे। ठीक है, नीचे में एक रेड बटन होगा, उसको दबा के क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा के क्या कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, और बहुत ही जल्द जो बचे हुए बैंकिंग के वीडियो हैं, ठीक है, बैंकिंग 2020, उसको भी मैं पूरा करने वाला हूँ, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। चलिए हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बैंक के लिए, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मोबीक्विक द्वारा पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बार और मैं पढ़ देता हूँ इसको। मोबीक्विक द्वारा पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me, ठीक है, MPay.me लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मोबीक्विक द्वारा पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक कौन सा लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो क्या है उसका नाम, क्या है या क्या था, कोई बात नहीं। तो MPay.me, ठीक है। उसके बाद यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के तहत एक दिन में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कितना पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 लाख तक पेमेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये यूपीआई जो है एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ये भी बात क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चीज पूछा जाएगा कि मोबीक्विक का हेडक्वार्टर, मोबीक्विक का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। DIAT ने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड बनाया है। यानी कि DIAT जो है इसने कोविड-19 से निपटने के लिए क्या किया है, मेडिकल बेड बनाने की घोषणा की है। जो आपके घर में भी आइसोलेशन वार्ड अगर बनता है, आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, तो वहाँ भी उसको खरीद के लगा सकते हैं। उसकी सारी मेडिकल फैसिलिटी उस बेड के साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है आश्रय। एक और चीज, इस यूनिवर्सिटी को पुणे यूनिवर्सिटी यानी कि पुणे विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा भी मिलता है कि पुणे विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा मेडिकल बेड बनाया गया है, तो आपका आंसर आश्रय ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, DIAT को पुणे विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहिए तो ये जो यूनिवर्सिटी है पुणे में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नीति आयोग के आकांक्षा जिलों में बीजापुर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि नीति आयोग के आकांक्षा जिलों में किस जिला को नंबर 1 स्थान मिला है, तो बीजापुर को। बीजापुर का है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है, और इसके CEO कौन है, अमिताभ कांत है। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में हरे कृष्णा ने दूसरा स्थान हासिल किया। यह भारतीय प्लेयर है जिन्होंने क्या किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर की। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अनिल मुरली का निधन हो गया। किनका निधन हो गया, अनिल मुरली का निधन हो गया। यह मलयालम अभिनेता थे। क्या थे, मलयालम अभिनेता थे। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से निधन से पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ली तेंग हुई
ली तेंग हुई का निधन हो गया। ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, ताइवान ताइपे टेंगे। ठीक, तो ताइवान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उसका इनका नाम क्या है? ली तेंग हुई। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आइवरी कोस्ट के पीएम। आइवरी कोस्ट के पीएम कौन बने हैं? हामिद बकायको। आइवरी कोस्ट के पीएम कौन बने हैं? हामिद बकायको, ठीक है। और आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामोसुक्रो। यामोसुक्रो। यही सब कंट्री जो है, जैसे ताइवान इधर हमने लिख रखा है और यहाँ पे आइवरी कोस्ट का बात हो गया। तो यही सब कंट्री एग्जाम में जब आ जाता है तो हम लोग क्या हो जाता है? कंफ्यूज होता है कि ये कहाँ से आ गया, इस तरह की कंट्री के नाम तो हमने सुना ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोग अगर करंट को अच्छे से पढ़ रहे होइएगा, ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग को एग्जाम में फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की मेजबानी, ठीक है, किसने की? रूस ने की, रशिया द्वारा किया गया। तो यहाँ से याद रखिएगा कि पर्यावरण मंत्रियों का बैठक हो या क्या कहते हैं आपको, वित्त मंत्रियों का बैठक हो या ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो, कुछ भी हो, एक किस फॉर्मेट में काम करता है? तो इसका जो नाम रखा गया है BRICS, ठीक है, इसी पैटर्न पे काम करता है। तो याद रखिएगा कि छठी बैठक हुई है और रशिया द्वारा आयोजित किया गया है। तो रशिया यहाँ पे है R। तो इसके बाद कौन होगा? 7वीं होगा तो इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, BRI होता है, ठीक है, इंडिया द्वारा। 8वीं होगा तो चाइना द्वारा और 9वीं होगा तो साउथ अफ्रीका द्वारा, ठीक है। इसी तरह से इसको आयोजित किया जाता है। तो एक और चीज याद रखिएगा कि 2021 में किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में 745 मेगावाट, कितना मेगावाट? 745 मेगावाट क्षमता वाले गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर, आर पावर और जेरा ने समझौता किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बांग्लादेश में कितनी क्षमता वाले गैस आधारित पावर प्लांट के लिए आर पावर और जेरा ने समझौता किया है? तो 745 मेगावाट क्षमता वाले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि 745 मेगावाट क्षमता वाले, ठीक है, गैस आधारित थर्मल पावर लगाने के लिए आर पावर और जेरा ने किस देश के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे घूम जाएगा कि दोनों कंपनी का नाम दे देगा, क्षमता दे देगा और क्या कहते हैं उसकी 745 मेगावाट के लिए बांग्लादेश में किन दो कंपनियों ने क्या किया है? समझौता किया है। तो आपको याद रखना है कौन? आर पावर यानी कि रिलायंस पावर और जेरा, एक जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उस पर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 11 नंबर की। जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा किसको? जनजातीय मंत्रालय को, ठीक है, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कितने नंबर का यह पुरस्कार था? तो यह नंबर, इसका आंसर होगा 66वें नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का पुरस्कार था? 66वें, यानी कि 66वां पुरस्कार था। नेक्स्ट हम लोग इस पे क्वेश्चन बनेगा कि जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं, जो भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। क्या? भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और यह फिर बैंक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, ये बैंक के लिए एकदम VVI है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे MSME सक्षम पोर्टल। MSME सक्षम पोर्टल सिडबी और सिविल द्वारा लॉन्च किया गया। MSME सक्षम पोर्टल सिडबी और सिविल द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि भारत की जितनी भी MSME सेक्टर कंपनियां हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन कही जाती है। भारत की GDP का लगभग 60 से 70% तक योगदान GDP का
60 से 70% तक जो योगदान SME कंपनियों का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन बताइएगा कि SME का फुल फॉर्म तो पहले हो गया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। दूसरा हो जाएगा कि SME के मिनिस्टर कौन है, तो SME के मिनिस्टर कौन है भाई, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिविल का आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और सिविल पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 PO मेंस में कि इसका कितना तक स्कोर जो होता है बेटर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा, फिर बारिश तेज हो गई है। जय हिंद, जय भारत।